गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वो मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी। 14 नवंबर 1889 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, उसके बाद क्योंकि वो अंग्रेजी वातावरण में ही रहकर पले बड़े हुए थे, तो अंग्रेजी रहन सहन व अंग्रेजी शिक्षा का वो भली भांति उससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। परंतु विदेश में पढ़ाई के समय भारतीय साहित्य और इतिहास का अध्ययन करने में उनके मन में अपने देश के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। भारत आने पर वह गांधी जी के संपर्क में आए और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वह स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए। कांग्रेस के इस अधिवेशन में, जो मैंने 29 को बताया था, 1929 को जो लाहौर में हुआ था रावी नदी के तट पर, इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित हुए और क्योंकि वो अध्यक्ष थे, इस पद पर रहते हुए उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी, जिसको पूर्ण समर्थन भी मिला। यह तिथि थी 26 जनवरी सन 1929। अधिवेशन के बाद अनेक नेताओं ने देश में घूम घूमकर पूर्ण स्वतंत्रता के नारे लोगों तक पहुंचाए। स्वदेशी और स्वराज की प्रति जोश लोगों में उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया उन्होंने। इन नेताओं में प्रमुख थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सरोजनी नायडू, रफ़ी अहमद किदवई, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलकर अपने दृढ़ निश्चय, प्रबल इच्छा शक्ति व कठोर जीवन के कारण सरदार पटेल लौह पुरुष कहलाए। गांधी जी के मार्गदर्शन और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा को सफल बनाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया गया। 26 जनवरी 1930 का जो दिन था वो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी का जो दिन है वो हमारे राष्ट्रीय जीवन में विशेष महत्व रखता है। सभी प्रमुख नेताओं को और हजारों लोगों को उस वक्त जेल में डाल दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में प्रारंभ हुआ, सन 1930 में जब स्वतंत्रता दिवस मनाने के पश्चात सारे देश में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, जिसका अर्थ था सरकारी आदेश का शांतिपूर्ण विरोध करना। आंदोलन की शुरुआत गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई। यह यात्रा गुजरात में अहमदाबाद से पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान तक हुई। उस समय समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता था, पर सभी लोग इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते थे। साधारण लोग, ये सिर्फ सरकारी लोग कर सकते थे। ये नमक बनाना एक गैर कानूनी काम था। गांधी जी की इस यात्रा के साथ ही सारे देश में आंदोलन, प्रदर्शन, हड़तालें प्रारंभ हो गई। गांधी जी, नेहरू जी सहित अनेक नेता जो थे वो जेलों में बंद कर दिए गए, परंतु सरकार को फिर भी उनके आगे घुटने टेकने पड़े और सरकार ने 1935 में प्रांतों को शासन भारतीय जनता के हाथ में सौंपने का निर्णय ले लिया। इससे भी सभी देश के जो नेता थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। वे इस व्यवस्था से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। आगे भी ये आंदोलन जारी रखा गया। अब हम इसका अगला टॉपिक सुभाष चंद्र बोस के बारे में कल पढ़ेंगे।